देखा आंटी कितना फास्ट काम कर लेता हूँ मैं। वैसे आप ना बहुत क्यूट हो आंटी, बहुत क्यूट हो। ओह, प्यारी आंटी। कुछ सालों पहले एक आश्रम में रहता था मैं आंटी। वहां भी लोगों को मटर छिलना नहीं आता था, उनको भी सिखा दिया था। वो क्या है ना आंटी, जब तक चीजें ढंग से ना हो ना तब तक मजा नहीं आता। हाँ, अब ठीक है। 4 महीने पहले की बात है आंटी, जिस दिन हम पहली बार मिले थे। ना आपने कुछ पूछा ना मैंने कुछ कहा। मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे कमरा दे दिया। पहली बार लगा जिंदगी में कि चलो कोई तो है जो दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता। अच्छा लगा था उस दिन, याद है आपको? देखा कितनी जल्दी मटर छील दिए मैंने। आपको तो खैर काफी वक्त लगता है ना, पर समझ सकता हूं, आपको घर के बाकी काम भी तो होते होंगे। कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना वगैरह 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 वगैरह। वैसे आज क्या काम कर रही थी आप? हाँ? झाड़ू लगा रही थी आप? अच्छी बात है, अच्छी बात है। सफाई की काफी शौकीन है आप, मानना पड़ेगा। पर क्या है ना आंटी, अपने शौक ना अपने तक ही रखने चाहिए। अब देखिए, आप सफाई करने गई और फर्श मैला हो गया। लो बोलो, कितना खून बह गया। मानना पड़ेगा आंटी, उम्र हो गई और खून काफी है आपके शरीर में। अंग्रेजी में ना एक कहावत है आंटी, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट।
माने जिज्ञासा के कारण बिल्ली की मौत। जब कोई बिना वजह जासूसी या तहकीकात करने की कोशिश करता है ना आंटी, मुश्किल में पड़ जाता है। अब देखिए, आपकी जिज्ञासा ने आपको क्या तोहफा दिया आज। डायरी पढ़नी थी ना आपको, मैं पढ़ के सुनाऊं? बड़ा मजा आएगा आपको। कहानी की तरह सुनाता हूं। इस तरह आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। गौर से सुनिएगा। बहुत साल पहले एक घना जंगल था। उस जंगल में थे दो शेर, खूंखार, भयानक, एक दूसरे के जान के दुश्मन। जब भी टकराते घमासान युद्ध होता। पर क्या है ना आंटी, वो कभी एक दूसरे को हरा नहीं पाते। एक दिन एक शेर ने सोचा कि मैं तो उसे मार नहीं पाता। अब कैसे मारता आंटी, राजा जो ठहरा। तो उसने एक गीदड़ को बुलाया और उस गीदड़ से कहा कि तुम जाकर उस दूसरे शेर को मार दो। गीदड़ बेचारा भूखा प्यासा बावरा हो गया शेर की बात सुनकर और निकल पड़ा। उसे डर तो था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए या कहीं वो खुद शिकार ना बन जाए। धीमे 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 वो जंगल के भीतर चला गया, उस दूसरे शेर के इलाके में। और 2 दिन तक उसने बहुत ही गहरा खड्डा खोदा और उस गड्ढे को पत्तों से ढक दिया। उसे पता था कि शेर जब आएगा तब अपने गुरूर में सर ऊपर रख के चलता रहेगा। तीसरे दिन वो शेर आया और गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढा इतना गहरा था कि बेचारा शेर बाहर ही नहीं आ पाया और 2 दिन तक वहीं पड़े पड़े मर गया। ये खबर सुन के पहला शेर बहुत खुश हुआ। उसने गीदड़ को शाबाशी भी दी, पर इनाम नहीं दिया। बस ये कह के चला गया कि अगर उस गीदड़ ने उसके लिए यूं ही काम किया तो एक ना एक दिन उसे वो इनाम जरूर देगा। गीदड़ बेचारा परेशान, धोखे का जख्मी, शेर से नाराज हो गया क्योंकि उसे मनचाहा इनाम मिला ही नहीं। तब उसने सोचा कि क्यों ना वो उस शेर को भी यूं ही मार दे जैसे उसने उस दुश्मन शेर को मारा था। उसने उस पहले शेर को उसी तरह मारा और 2 दिन तक उस खड्डे के ऊपर खड़ा रहा। उस शेर की गुहार सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। पता है आंटी, उस दिन पहली बार उस गीदड़ को कुछ पता चला अपने बारे में। ये कि भूख और प्यास तो बस शरीर की जरूरत है, पर उस दिन उसका मन भर उठा। कैसे पता है? उस शेर की दहाड़ सुनते सुनते उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में पहली बार उसके मन को इतनी खुशी हुई है जितनी उस शेर को तड़प तड़प कर मरता देख। बस और क्या होना था। उसे ये बात मालूम पड़ गई कि यूं ही उसके मन को शांति मिलती रहेगी अगर वो तड़प और मौत की तरफ चलता रहेगा। तड़प और मौत उसके मन की जरूरत बन गई, जैसे शिकार उसके पेट की जरूरत थी। उस दिन उसका पेट तो भर गया, पर पहली बार उसका मन भी भर उठा। बस फिर क्या था, वो बाकियों को मारता गया, कभी किसी और के लिए, कभी अपने आप के लिए। और हर मौत जो उसके हाथों हुई वो उसे एक गुप्त किताब में लिखता रहा।
करिए, उठिए उठिए। आंखें खुली रखिए आंटी, बस कुछ मिनट और आंटी, कुछ ही मिनट और। फिर उस गीदड़ को उतनी ही खुशी होगी जितनी उस शेर को मारकर हुई थी, जैसे इस वक्त भी हो रही है। आपकी आंखों में से यूं जान निकलता देख। एक बात बताओ आंटी, आप ना स्पेशल हो। बताएं क्यों? बताएं। क्योंकि आप इस डायरी की पहली महिला है, फर्स्ट लेडी। फर्स्ट। इस पल में जो खुशी है ना आंटी, कोई नहीं समझ सकता। बस कुछ मिनट और आंटी, कुछ मिनट और। डायरी पढ़नी थी ना आपको, बस वही नाम है आंटी, वही सारे नाम जिनकी मौत उस गीदड़ के हाथों हुई थी। बस डायरी नहीं खोलनी थी आपको आंटी। अब देखिए, आप सफाई करने गई थी और फर्श मैला हो गया। खैर कोई नहीं, आपका काम मैं कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है आंटी? आंटी